हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम PHP मेलर का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे PHP मेलर यूज़ करेंगे हमारे ऑटोमेटिक मेल सेंड के लिए। तो सबसे पहले हमें PHP मेलर के लिए हमें कंपोज़र को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी कंपोज़र डाउनलोडेड है, तो मुझे नीड नहीं है। तो आप यहाँ से getcomposer.org डाउनलोड से यहाँ पर से आप कंपोज़र डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेंटोस या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जिस तरीके से वेबसाइट में दिया गया है तो आप उस हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं आता तो यार कोई बात नहीं, वीडियो और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है कंपोज़र को डाउनलोड करने के लिए। अ, तो कंपोज़र के अंदर हम नहीं अटकेंगे, कंपोज़र हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। हम सीधा जाएंगे PHP इंस्टॉल मेलर के पास। हम PHP मेलर को डाउनलोड करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर कंपोज़र के थ्रू। तो सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर डिसाइड करना पड़ेगा कि उस किस फ़ोल्डर में हमें ये PHP मेलर इंस्टॉल करना है। तो मेलर नाम का एक फ़ोल्डर है जो जैम के अंदर है। मैंने VS कोड के अंदर इसको यहाँ पर ऐड कर रखा है। फ़ोल्डर मैं आपको बता देता हूँ। मेरे डी ड्राइव में जैम इंस्टॉल्ड है और htdocs के अंदर मेलर जो है इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मेलर को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है और एक मेल फाइल है पहले से ही, और मेरे कुछ फाइलें थी यहाँ पर जो मैंने इसको डिलीट कर दी जो PHP मेलर का था, ताकि आपको दिखा सकूँ। तो हमें क्या करना है, इस बात को याद रखना है कि इस बात के अंदर ही हमारा क्या है, PHP मेलर को हमें यहाँ डाउनलोड करना है। अब क्योंकि हमारे कमांड लाइन, क्योंकि हमारे पाथ का थोड़ा इशू है, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर पाथ का इशू है, तो पाथ हमने अभी तक ठीक नहीं किया है, तो हम बिना पाथ के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें CMD पे जाना पड़ेगा, कमांड लाइन इंटरफेस पे, और हमें डी ड्राइव पे जाना। ठीक है, हम डी ड्राइव पे पहुँच गए। ओके, डी ड्राइव पे जाने के बाद CD किया और मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। मेरे को जाना है CD के अंदर, डी ड्राइव के अंदर जैम्प में htdocs मेलर। एक बार ट्राई करते हैं, कमांड वर्क कर गया। ठीक है, हम एक बार डायरेक्टरी में देखते हैं क्या फाइल है। डायरेक्टरी में हमारी सिर्फ हमारी एक ही दो डायरेक्टरी बता रही है, एक फाइल बता रही है। ठीक है, फाइल तो हमारे पास एक ही है वैसे भी, mail.php। ठीक है, अब हमें कंपोज़र का जो है वो यूज़ करना है, तो हमें एक बार कंपोज़र कमांड लगा के यूज़ करते देखते हैं। ये हमारे पास कंपोज़र आ चुका है। ठीक है, ये सिम्फनी की तरफ से। ठीक है, कोई ना, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं CLS। तो अब हम जाएंगे हमारी कमांड की तरफ। तो कंपोज़र रिक्वायर PHP मेलर। अब ये क्या करेगा, PHP मेलर को डाउनलोड कर लेगा हमारे जिस फोल्डर में अभी हम हैं कमांड पर। तो जैसे ही मैं कमांड टाइप कर लेता हूँ और मैं जस्ट हिट एंटर कर देता हूँ, तो सबसे पहले देखिए composer.json क्रिएट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, PHP मेलर को डाउनलोड कर दे रहा है। PHP मेलर डाउनलोड हो गया है। आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इंटरनेट फाइल है और वहाँ से ही आपको डाउनलोड मिलेगा। एक बार ये डाउनलोड हो गया फिर आप इसको मल्टीपल जगह भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम लेकिन अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप गिट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर गिट के अंदर दे रखा है यहाँ पर। अब क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया है, तो अगर आपको इसके फीचर्स के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो हम सिंपल मेल फंक्शन से भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन PHP मेलर क्या है, हमें बहुत अच्छे लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर सिक्योरिटी हो गया, CC BCC रिप्लाई, बहुत सारी चीज़ें, अटैचमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली दी गई है, तो हम उसका ही यूज़ करके मेल को सेंड करते हैं। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखिए सैम्पल फाइल हमें मिल गया है, हमें इसी सैम्पल फाइल का यूज़ करते हुए मेल को सेंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो mail.php जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इस पर ऑलरेडी मेल का पूरा टाइप है। मैंने कुछ मेल की सेटिंग कर रखी है। ठीक है, मेल की सेटिंग कर रखी है पहले से, मैंने उसी की कॉपी कर रखी है। कुछ चीज़ें कमेंट कर दी क्योंकि उसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। अब देखिए, अब देख सकोगे यहाँ पर कि वेंडर नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है और composer.json और composer.log, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन composer.json के अंदर ही आपके PHP मेलर का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है वो बताएगा आपको। ठीक है, अब मेलर के अंदर क्या आएगा, मेलर हमेशा वेंडर के अंदर नहीं रहेगा, ये बाहर रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से कुछ आपके मेल्स की सेटिंग रहती है। ये जो फोल्डर है ना, इसका पाथ आप देख लो। ठीक है, हमने जितने भी नेम स्पेस यूज़ किया है, मतलब यूज़ PHP मेलर। ठीक है, रिक्वायर वेंडर /autoload.php। ठीक,
अगर आप वेंडर के अंदर ही मेल को डाल देते हो तो ये वेंडर हटा देना पड़ेगा आपको, ये हटाना पड़ेगा इसे। लेकिन हम अभी इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वेंडर हमारे पास मौजूद है, वेंडर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फोल्डर्स है, ठीक है। ऑटोलोड का क्लास है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम आएंगे मेन फोकस हमारे मेल्स पे। अब ये जो है मेल जो है हम इसी के थ्रू, इसी पेज के थ्रू ही सेंड करेंगे। जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो अब देखिए हमारे पास सैम्पल फाइल में क्या है। सैम्पल फाइल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये वो लाइब्रेरीज है जो यूज़ कर रहा है, ठीक है। हम उसके बाद क्या करते हैं, ऑटो लोडर से, ऑटो लोडर की मदद से, मतलब autoload.php एक फाइल बनी हुई है, हम उसको लोड कर रहे हैं किसके अंदर, हमारे इस सैम्पल फाइल के अंदर, ठीक है। वेंडर और स्लाइस के अंदर है ये, जैसे स्ट्रक्चर बता देता हूँ। वेंडर के अंदर autoload.php, इस फाइल के अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटिक लोडेड है जितनी भी फाइल की आपको रिक्वायरमेंट है, ओके। एक सिंगल फाइल से आपने कई सारी चीज़ें कर ली। तो अब आते हैं हम mail.php मेल। अब देखिए, क्रिएट ए इंस्टेंट पासिंग ट्रू इनेबल एक्सेप्शन, ठीक है। हमने क्या बोला कि PHP जो मेलर है उसको इनेबल कर दिया हमने, ताकि मेल भेज सके। अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे तो मेल नहीं जाएगी आपकी। तो हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया PHP मेलर का, ठीक है। अगर आपको 1 या 2 या 3 और भी क्रिएट करना है सेम पेज पे तो आप कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। ये हमारा फिर हम क्या है, हम जब इस इंस्टेंट को क्रिएट कर देते हैं, मतलब ये एक वेरिएबल, जस्ट लाइक एक वेरिएबल है, जब इसको हम क्रिएट कर देते हैं तब इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अब जैसा कि आप देखोगे हमने ट्राई किया, ठीक है। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और सर्वर सेटिंग सबसे पहले हमारे करना ही यही होता है, सर्वर सेटिंग। तो सर्वर सेटिंग के लिए आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले SMTP डिबग। तो SMTP डिबग सर्वर मतलब है कि आपको जब अपने स्क्रिप्ट को डिबग करना होगा तो आपको एज इट इज़ ही इस लाइन को पुट करना है। और मेल डॉट इज SMTP, क्या ये SMTP है? हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद आएगा होस्ट। अब देख, होस्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब है कि किस सर्वर पे आपने होस्ट कर रखा है अपने मेल फंक्शंस को। मेल फंक्शन का मतलब है, मान लीजिए कि आपने जीमेल पे अपना सर्वर बनाया है, जीमेल की आईडी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर smtp.gmail.com भी लिख सकते हो, लेकिन हमें गूगल की वेबसाइट पे जाके पता करना है कि गूगल आउटलुक लॉगिन, क्योंकि हमें आउटलुक लॉगिन में इसका सेटिंग दिख जाता है कि क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन होंगे। एक मिनट, VS कोड ओपन हो गया। तो हम, एक मिनट है, जीमेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमें आउटलुक के लिए, SMTP चाहिए हमें तो, ठीक है। थोड़ा इस पर क्या लिखा हुआ है, ये रहा। अगर हम SMTP की बात करें तो ये देखिए सेटअप स्टेप क्या है। हम SSL यूज़ करते हैं, SSL में 587 का पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है जीमेल में, तो हमारी सक्सेस इसी से आती है, ठीक है। तो smtp.gmail.com, अगर आपने कोई और डोमेन ले रखा है, जैसे मान लीजिए होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, तो हम SMT के सर्वर का मतलब ये एंड पॉइंट है एक तरीके से, ये सर्वर का होस्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमें मेल भेजना होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा होस्ट हो गया, ये मान लीजिए सर्वर एड्रेस हो गया एक तरीके से। फिर SMTP ऑथेंटिकेशन, SMTP ऑथेंटिकेशन ट्रू होता है गूगल की तरफ से, तो हमेशा ट्रू ही होता है, और किसी भी वेब किसी भी SMTP में हम इसको इनेबल ही रखा हुआ होता है। यूज़र नेम के अंदर आते हैं तो वो जीमेल एड्रेस आएगा या फिर वो ईमेल एड्रेस आएगा जिससे आप मेल को भेजना चाह रहे हैं। सीक्रेट की आपको पता ही है कि पासवर्ड जो होता है वो होता है, लेकिन अगर मान लीजिए याहू या गूगल जैसे सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक ऐप पासवर्ड का ऑप्शन आता है, हम वो भी आपको शो करेंगे कि उससे भी ये मेल जा सकता है। SMTP सिक्योर, अब SMTP सिक्योर के अंदर एक मिनट, SMTP सिक्योर के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, SSL और TLS। हम SSL यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और पोर्ट हम यूज़ करेंगे यूज़ 57, ठीक है। 587 यूज़ करेंगे हम यहाँ पर पोर्ट। उसके बाद आता है बाकी के कॉन्फ़िगरेशन, रेसिपेंट, ठीक है।
अब जैसे हम की बात करें सेट फॉर्म, देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐड एड्रेस क्या है, सेट फ्रॉम क्या है। देखिए सेट फ्रॉम वो चीज़ होती है जो आप यहाँ पर मेल एड्रेस डालते हैं, जिस मेल आईडी से आपको मेल जाना है, ठीक है, जिस मेल आईडी से आपको मेल जाना है, और ऐड एड्रेस हो है जिसको मेल करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेट फ्रॉम मतलब है कि आप ही की मेल आईडी होगी जिससे आपको भेजना है किसी और यूज़र को मेल विथ थ्रू PHP स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर वो मेल आईडी आएगी, मतलब यही मेल आईडी यहाँ पर आएगी और मेलर का नाम आएगा, ठीक है। और ऐड एड्रेस में जिसको भेजना है वो डालना है। ऐड एड्रेस मतलब है कि हमने एक और एड्रेस को ऐड किया, आप यहाँ पर मल्टीपल एड्रेस को ऐड कर सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एड्रेस ऐड हुआ, यहाँ पर एक एड्रेस और ऐड हुआ, ठीक है। तो और हाँ ध्यान रखिएगा, नेम इज़ ऑप्शनल, मतलब नेम आप डालना चाहो तो डाल लो, नहीं तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड एड्रेस लिख लिया, ऐड एड्रेस है। अब देखिए ऐड रिप्लाई टू, ठीक है। ऐड रिप्लाई टू के अंदर जो भी मान लीजिए किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐड रिप्लाई टू का हम फंक्शन यूज़ करते हैं, ऐड CC ऐड BCC। ये ऐड CC भी कई बार मान लीजिए आपको मल्टीपल यूज़ करना है तो इसके लाइन को बस खाली जस्ट कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, बस आपको मेल एड्रेस यहाँ का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो ऐड CC और BCC, कार्बन कॉपी और BCC की बात हुई, ठीक है। अब नीचे आते हैं अटैचमेंट के। अब मान लीजिए किसी भी फाइल को आपको आपको जो मेल भेज रहे हो आप कुछ अटैचमेंट करके भेजना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी इससे हो जाएगा। वो कैसे होगा, हमें अटैचमेंट है, उसके अंदर हमें बस खाली उस फाइल का पाथ देना है, जिस फाइल को हमें भेजना है, ये वो अटैचमेंट हो, ऐड अटैचमेंट हो गया। मल्टीपल फाइल भेज सकते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं, इशू नहीं है। मल्टीपल फाइल आप बस खाली आपको कॉपी जस्ट करना है और आपके चीज़ों को पेस्ट करते जाना है। अब देखिए ऐड अटैचमेंट के अंदर आप सिर्फ पाथ से भी काम चल जाएगा और नाम ऑप्शनल है, मतलब नेम जो है आपका ऑप्शनल है। अब आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट का मतलब है कि हम क्या फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं, HTML टाइप का हम डेटा भेज रहे हैं, इज HTML मतलब है कि आप कस्टम HTML का पूरा पेज बना के भी आप इसके अंदर सेंड कर सकते हैं, ओके, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको बस खाली बॉडी के अंदर उस मेल को डाल देना है। अब इसके अंदर हमें कई सारे चीज़ें मेथड मिलते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, बॉडी हो गया, ऑल्टरनेट बॉडी हो गया। ऑल्टरनेट बॉडी को तो हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट और बॉडी से मतलब है। सब्जेक्ट क्या होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और बॉडी में क्या रखा जाएगा, मतलब क्या मेन बॉडी के अंदर भेजना है हमें, वो हो जाएगा। अब उसके बाद हमें ऑल्टरनेट बॉडी आ गया। ऑल्टरनेट बॉडी यूज़ नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर हमें कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई तो ये हम कर सकते हैं। अब देखो दिस इज़ द प्लेन टेक्स्ट फॉर नॉन HTML क्लाइंट्स, मतलब कि ऑल्टरनेट बॉडी मतलब ये है कि मान लीजिए किसी को ये बॉडी शो नहीं हो रही है, तब हम ऑल्टरनेट बॉडी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ईमेल को हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, मेल और सेंड मेल को हम क्या करेंगे, सेंड फंक्शन से जितने भी इसके अंदर अटैचमेंट है क्या करेगा, सेंड उसको वेरीफाई करके उसको भेजेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इको मैसेज हैज़ बिन सेंड, मतलब है कि अगर मेल अगर सेंड हो गया तो मैसेज सेंड हो जाएगा, हमें एक मैसेज दे देगा मैसेज हैज़ बिन सेंड, नहीं तो एक्सेप्शन को कैच करेगा और क्या करेगा, एक्सेप्शन कोई आया तो क्या करेगा, मैसेज कुड नॉट बी सेंट मेलर एरर, ठीक है, और ये हमें मेल का जो एरर इन्फो है वो दे देगा, ठीक। यहाँ तक तो हम बात हुई है PHP मेलर की। और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर टू लोड फ्रेंच वर्जन, मतलब है कि ये आई थिंक लैंग्वेज को प्रीफर कर रहा है। अगर आपको कस्टम लैंग्वेज भी यूज़ करना है तो भी आप यहाँ से लैंग्वेज डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश ही हम स्टैंडर्ड रख रहे हैं। तो हम जाते हैं हमारे VS कोड के अंदर। अब देखिए मैंने यहाँ पर SMTP डिबग 0 हम यहाँ पर चाहे तो 0 कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिबग चाहिए, मतलब है कि हमारे मेल सेंड क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझे उसका पूरा डिटेल चाहिए। अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 करके हम इसको हमें लॉग नहीं चाहिए होगा, फिर डिबग लॉग नहीं चाहिए। तो हमने सेटअप क्या किया, smtp.gmail.com ट्रू कर दिया मैंने, जिस मेल से भेज रहा हूँ मैं वो मेल हो गया। अब देखिए सीक्रेट की में आप देख रहे होंगे, सीक्रेट की में मेरे क्या आ रही है, PDJP, ये कुछ इस तरीके से पासवर्ड आ रहा है। ये मेरा मेल का ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है,
ठीक है, ये मेरा एक डमी मेल है जो ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है, ये ऐप पासवर्ड के थ्रू बना हुआ पासवर्ड है। ठीक है, अब मैंने इसका यूज़ क्यों किया है और इसके देखिए गूगल ने क्या हुआ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने टू वे ऑथेंटिकेशन के साथ हमें ये ऐप पासवर्ड का जो है ये हमें प्रोवाइड कराया है। ये याहू के अंदर था पहले, अब गूगल ने भी इसको एक्वायर कर लिया है। गूगल के पास भी अभी तक दो ही मेथड यूज़ हो रहे हैं, एक तो लेस सिक्योर ऐप का। लेस सिक्योर ऐप आपका तब यूज़ होगा, मान लीजिए आपके पास टू वे ऑथेंटिकेशन नहीं है और लेस सिक्योर ऐप है, तो लेस सिक्योर ऐप को ऑन करने के बाद आपको अपने मेल आईडी का ओरिजिनल पासवर्ड डालना पड़ेगा, मतलब जो मेल आईडी का पासवर्ड है। लेकिन इससे एक्सपोज होने का ज़्यादा खतरा था कि कोई भी स्क्रिप्ट को देख लेगा तो आपके मेल आईडी का जो पासवर्ड है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो गूगल ने इसी को प्रिवेंट करने के लिए ऐप पासवर्ड का यूज़ किया है, जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, हम उसको बाद में दोबारा जनरेट करके दोबारा भी डाल सकते हैं। लेकिन इससे मेल आईडी का जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो कभी भी एक्सपोज नहीं होगा। तो गूगल ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने सिक्योरिटी को और थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। तो हम जाते हैं मेल पे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या ऑटो मेलर, देखिए ऑटो मेलर पे हम जाएंगे। ऑटो मेलर के जाने के बाद हम क्या सेटिंग पे जाएंगे, मैनेज योर अकाउंट। मैनेज योर अकाउंट के बाद अब देखिए सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको ईजी होगा। सिक्योरिटी टैब हमें दिख रहा है, सिक्योरिटी टैब में हम जाएंगे, यहाँ पर टू वे ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास लेस सिक्योर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो लेस सिक्योर ऑप्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पासवर्ड से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा टू वे ऑथेंटिकेशन, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपके पास टू वे ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। रीज़न ये है कि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपोज ना हो जाए। जैसे हम टू वे ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, ये हमसे वेरिफिकेशन मांग रहा है, कोई नहीं हम दे देंगे वेरिफिकेशन। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज आएगा। अब नीचे ही नीचे हम स्क्रॉल करेंगे इसको तो हमारे पास एक आ रहा है ऐप पासवर्ड। ठीक है, हमने ऐप पासवर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ऐप पासवर्ड यूज़ तो किया हुआ है हमने, लेकिन ये पासवर्ड जो है एक ही बार जनरेट होता है। ठीक है, ये पासवर्ड एक ही बार जनरेट होता है, हम इसको दोबारा देख नहीं सकते, लेकिन हम चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हम डिलीट करके नया पासवर्ड नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर नाम डाल के। ठीक है, तो हमने इनमें से ये एक यूज़ किया है और आपको करना नहीं आता तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों ही पासवर्ड को डिलीट किया, यू डोंट हैव एनी ऐप पासवर्ड। ठीक है, मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है, मतलब है कि अब मैं इस वाले पासवर्ड के थ्रू मेल अब नहीं भेज सकता। ठीक है, मेल नहीं भेज सकता। और मैं इसको कैसे कंफर्म करूँगा, देखिए जस्ट जैम को हम चालू कर देंगे, क्योंकि PHP हमारा चालू नहीं होगा, सर्वर चालू नहीं होगा तो ये PHP जो स्क्रिप्ट है वो ऑन नहीं होगा। डेटाबेस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम एक टैब खोलेंगे और लिख देंगे लोकल होस्ट। ठीक है, फिर मेलर। अब मेलर के अंदर मेल जो है ये मेरा फाइल है जहाँ पर मेरे को करना है। अब देखिए ये मुझे एक एरर मैसेज दे देगा, क्योंकि आप देख एरर मैसेज दे दिया, SMTP कुड नॉट बी ऑथेंटिकेट ही नहीं हुआ। ये जो है हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम ऑथेंटिकेट ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर चुका हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर चुका हूँ। अब देखिए मैं जैसे ही इसको पासवर्ड क्रिएट कर दूँगा, मैं लिखूँगा ऑटो मेलर। ठीक है, और मैं जैसे ही क्रिएट कर दूँगा तो ये जनरेट हो रहा है। अब मुझे इसको बस जस्ट कॉपी कर देना है और मैं इसको अभी हटाऊँगा नहीं, जस्ट कॉपी कर देना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट मैंने इसको सेव किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे मेल एड्रेस आ रहा है, मैंने SSL यूज़ करा है, पोर्ट 587 यूज़ करा है। आपके इसमें अलग हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 587 भी हो सकता है, दूसरा पोर्ट भी हो सकता है आपके पास। क्या आपने कौन सा पोर्ट आपका सर्वर जो है अलाउ कर रखा है। अब देखिए अब मैं जाऊँगा वापस, क्या मैं दोबारा जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब क्या होता है, रिफ़्रेश किया, वेट करेंगे रिस्पॉन्स आने तक का। मैसेज हमारा जो है सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ठीक है, किसको सेंड हुआ है हम ज़रा स्क्रिप्ट में देखते हैं। मैंने मेरी को ही सेंड कर रखा है। ठीक है, मैंने ऑटो मेलर से सपन सिंह चौहान को हमने एक मेल किया है। ठीक है, हम अब चेक करेंगे कि क्या ये मेल आया, और सब्जेक्ट बॉडी हमने कुछ हेयर इज़ ए सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे हम यहाँ पर जाएंगे, हमारे जीमेल पे लॉगिन करेंगे जाके, जीमेल। ठीक, अब जीमेल पे जाके हमने चेक किया ऑटो मेलर। ठीक है, हेयर इज़ अ सब्जेक्ट।
ठीक है, हमारे पास मेल आ चुकी है कहाँ से, automailr206@gmail.com से। तो कितना आसान है, क्योंकि जनरेट ऐप पासवर्ड, देखिए अब इसको हटा देंगे, ठीक है, अब इसको हम दोबारा नहीं देख सकते। तो गूगल का एक सिक्योरिटी ऑप्शन एक बहुत अच्छा है, जहाँ पर आपने अगर सारी कॉन्फ़िगरेशन सही करी है, ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन सही करी है, तो 100% मेल आपका सेंड होगा। अगर आप किसी होस्ट वेबसाइट, मतलब कि कई मान लें होस्टिंग आपने ले रखी है, तो ध्यान रखिएगा होस्टिंग आपको थोड़ा कॉस्ट पड़ेगा अगर आपको PHP मेलर सपोर्ट चाहिए तो, क्योंकि वो आपको पोर्ट क्लोज करके ही प्रोवाइड कराते हैं, तो उस कंडीशन में हम किसी को भी मेल सेंड नहीं कर सकते। और PHP मेलर क्योंकि मैं अपने लोकल सिस्टम पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको भेज सकता हूँ मेल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। दिस इज़ इन्फो, और यहाँ लिख देंगे H1 टैग लगाएंगे, क्योंकि HTML तो हम लिख ही सकते हैं ना इसके अंदर। और मैं लिख देता हूँ यहाँ दिस इज़ HTML टैग इन्फो टेस्ट मेल, ये बॉडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सेंड वापस एक बार सेव कर लेंगे और हम जाएंगे हमारे पेज के पास, जस्ट रिफ्रेश करेंगे और हमारे पास किस तरीके का मेल आता है, चलो अब चेक करते हैं, है ना। ये आ गया, दिस इज़ इन्फो, दिस इज़ HTML टैग। थोड़ा ओपन कर लेंगे, देखिए ये मुझे H1 टैग में मुझे मेल भेजा गया है, ठीक है। और एक चीज़ आप देख सकते हो कि मान लो यहाँ पर मेरा जो दूसरा मैसेज है वो शायद नहीं आया यहाँ पर। अब रीज़न ये है कि वो HTML सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अभी हमारे पास ये पहुँच चुका है, तो कितना इजी है। आप HTML को, अब देखिए सिक्योरिटी अलर्ट दे दिया मुझे, ऑटोमेटिक कॉपी सिक्योरिटी। अब गूगल की यही अच्छी बात है कि वो हर एक एक्शन पे आपको मैसेज या मेल कर देता है, ठीक है। PHP मेलर के बारे में आपने आज सीख लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, सेंटोस के थ्रू, विंडोज़ के थ्रू। तो मैं सेंटोस के थ्रू करूँगा इसको ऑटोमेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब सर्वर लिनक्स ही है। तो सेंटोस जस्ट एक ऑप्शन है, आप रेड हैट यूज़ कर सकते हो, उबंटू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेंटोस में थोड़ा अच्छा हूँ, तो मैं इसलिए सेंटोस यूज़ करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।